श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 68। इस श्लोक से पहले श्री भगवान ने यह बताया कि जो साधक होता है वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। जब वह अपनी इंद्रियों पर पूर्णतया सर्वशः सभी प्रकार से कोई भी अवसर ऐसा छूट ना जाए जिस अवसर का लाभ उठाकर इंद्रियां साधक के मन को अपने वश में कर दे, तो इस प्रकार सभी प्रकार से सभी विषयों से अपनी इंद्रियों को साधक को हटाना चाहिए। इसका उदाहरण देते हुए भगवान ने कहा कि जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेटकर अपने खोल में ले जाता है। अब यहाँ पर यह भी कहते हैं कि इंद्रियों को सभी विषयों से हटा लेने के पश्चात भी यदि इंद्रियों के प्रति राग आसक्ति रह जाती है, जो इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों के प्रति यदि आसक्ति राग रह जाता है, तो भी उस साधक की कभी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को राग और द्वेष से मुक्त करना चाहिए। मन में किसी भी इंद्रिय विषय के प्रति राग और द्वेष नहीं होना चाहिए। राग और द्वेष का त्याग करने के पश्चात ही कोई साधक योगी की अवस्था की तरफ बढ़ता है या सिद्ध प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त करता है। अब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं वह इतनी प्रबल है कि वह बलात् ही मनुष्य के मन को हर लेती है। वो इतनी सक्षम है, इतनी ताकतवर है कि यदि उसे मन की अनुकूलता प्राप्त हो जाए, मन का साथ अगर किसी भी एक इंद्रिय को मिल जाए, तो वह अकेली इंद्रिय ही मन को हर लेती है और मन बुद्धि को हर लेता है। इसीलिए भगवान इस श्लोक में अर्जुन को कहते हैं, यहाँ पर इस विषय का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं कि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ भगवान सीधा सीधा कह रहे हैं कि तस्मात् तस्य अर्थात इसीलिए उसकी, हे महाबाहो। अब यहाँ महाबाहो क्यों कहा? महाबाहो अर्जुन को इसलिए कहा क्योंकि जिसकी लंबी लंबी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, बलशाली जिसकी भुजाएं हैं, जो समर्थ है, सक्षम है, युद्ध करने में बल दिखा सकता है, वह जिस प्रकार इंद्रियां बलात् बलपूर्वक मन को हर लेती हैं, उसी प्रकार यहाँ पर सभी इंद्रियों को वश में करना है बलपूर्वक। और तुम इसमें समर्थ हो क्योंकि तुम महाबाहो हो, महावीर हो। निगृहीतानि सर्वशः, निगृहीतानि कहा जाता है जिसको हम जबरदस्ती बल से, जिसका हम हरण करते हैं, जिस पर हम संयम लगाते हैं, अंकुश लगाते हैं। तो सर्वशः अर्थात सभी प्रकार से बलपूर्वक। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि भगवान ने बलपूर्वक क्यों कहा, क्योंकि यदि आप लौकिक में भी देखें तो यदि आपके साथ कोई सामने विधर्मी बलपूर्वक आपके साथ अत्याचार कर रहा है, तो हर समय अहिंसा जो है वो काम में नहीं आती है। अहिंसा का जवाब अहिंसा से देना चाहिए, परंतु किसी के अत्याचार को सहना अहिंसा नहीं, कायरता है। इसीलिए यदि कोई हम पर हमला करता है, हमारे धर्म की, हमारे परिवार की, हमारे देश की हानि करता है, तो उसके साथ अहिंसा से नहीं, हिंसा से ही निपटना चाहिए। जो दुश्मन है उसे दुश्मन की तरह ही हमें समझना चाहिए और वैसा ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। यदि हम दुश्मन के साथ अधिक दयालुता दिखाते हैं, उसे बार बार क्षमा कर देते हैं, तो फिर हमारे साथ भी वही होगा जो पृथ्वीराज चौहान जी के साथ में हुआ था। उन्होंने 16 बार मोहम्मद गोई को क्षमा कर दिया था या छोड़ दिया था कि यह सुधर जाएगा या यह कमजोर शत्रु है, मैं इसे कभी भी देख लूंगा। और यह उनकी जो गलती थी वह बहुत भारी पड़ी। पृथ्वीराज चौहान जी को भी इसका
फल भुगतना पड़ा और इस्लामिक आक्रांताओं ने भारत में अपने राज्य के अपने वर्चस्व को बढ़ाया और हमारा देश एक समय उनके चपेट में आ गया था। तो इसीलिए जो आताताई होता है उसके साथ अहिंसा नहीं दिखानी चाहिए। मनुस्मृति में भी आता है कि जो आताताई है, यदि वह आपके धर्म, परिवार, देश पर हमला करता है तो उसे बिना किसी क्षण गवाए मार देना चाहिए। यह पुण्य का काम है, पाप का नहीं। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर बलपूर्वक करने के लिए कहा है। अब यहाँ कहते हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात जो साधक या योगी अपनी इंद्रियों को सभी प्रकार से, सभी विषयों से बलपूर्वक हटा लेता है, अपने वश में कर लेता है और इस प्रकार वश में करता है कि वह फिर उसके वश से कभी भी निकल ना पाए, ऐसे साधक की साधना योगी की स्थिति को प्राप्त करती है। और जो योगी है उसकी प्रज्ञा जो है वह प्रतिष्ठित होती है। वह कहाँ प्रतिष्ठित होती है? वह भगवान में प्रतिष्ठित होती है। तो इसीलिए भगवान ने बहुत ही जोर देकर यह कहा है कि हमें किसी भी प्रकार अपने शत्रु को, चाहे वो छोटे से छोटा शत्रु हो, चाहे बड़े से बड़ा शत्रु हो, उस पर अत्यधिक दया नहीं दिखानी चाहिए। उसके साथ शत्रु जैसा ही बर्ताव करना चाहिए। उसे बलपूर्वक अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, नहीं तो वह शत्रु हमें बर्बाद कर देगा, हमारा पतन करा देगा। आप इस शत्रु को चाहे शरीर के अंदर की इंद्रियां समझिए या बाहर के देश के दुश्मन या धर्म के दुश्मन। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।